नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अगर आप आम आदमी हैं या बीजेपी के समर्थक नहीं हैं तो हो सकता है आपने 500 रुपए बैंक का लोन लिया हो, आपके खिड़की दरवाजे उखाड़ लिए जाएं। आपने इनकम टैक्स में कोई गड़बड़ी नहीं की हो और सरकार से सहमत नहीं हो, अपने संवैधानिक राइट के लिए बोल रहे हो, तो आपके यहां इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, ईडी छोड़ दिया जाए, कोई परमवीर सिंह छोड़ दिया जाए, आप मंत्री भी हो, विपक्ष के मंत्री हैं, तो आप जेल में चले जाएंगे, क्योंकि ये गुजरात मॉडल है। बैंक कर्मचारी, दिल्ली के जंतर मंतर पर सारे बैंकों के कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। उन्होंने एक चिट्ठी जारी की है, एक पैम्पलेट छापा है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आपने 5,000 करोड़ लोन लिया और 500 करोड़ में सेटलमेंट कर रही है सरकार। उसकी पूरी लिस्ट जारी हो गई है, वो भी बताऊंगा। दूसरी सबसे बड़ी खबर है, सोचिए, संसद में सांसदों को सरकार नहीं बोलने दे रही है। अब जो पंडित जी लोग पत्रकार हैं, जो टीवी अखबार वाले सवर्ण पत्रकार हैं, जातिवादी मनुवादी पत्रकार हैं, उन पर भी गाजगिरी है। कुछ लोग बोलने लगे थे, क्या करिएगा, जनता का प्रेशर है। 1 लाख सीटें निकली थी ग्रुप डी की। ग्रुप डी समझते हैं? ग्रुप डी मतलब रेलवे में जो पत्थर टारने वाला नौकरी होता है, जिसको जीएम बोला जाता है। 1.25 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था। 2019 के चुनाव से पहले ये वैकेंसी आई थी ग्रुप डी का, और इसमें सारे एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग होते हैं। अब उन लोगों को अब क्या करेगा आदमी? हम लोग के लाले पड़े थे, हम लोग फैक्ट्री में काम करते थे, तब जाके पढ़ाई करते थे। जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, न जमीन है, न व्यापार है, न बाप पढ़ा लिखा है, जिसकी पहली नस्लें स्कूल पहुंच पाई है मेरे जैसे, वो ग्रुप डी छोड़िए, वो किसी फैक्ट्री में भी काम करने के लिए तैयार रहते हैं। और जो लोग एक मनोज मलयाली है, जातिवादी मनुवादी पत्रकार, वो कहता है कि भारत में रिजर्वेशन की वजह से सत्या नडेला, पिचाई, ये लोग यहां भारत में पनप न पाए। इन बेईमानों से पूछो कि अरे 80-90% लोगों को तो तुमने स्कूल ही नहीं जाने दिया, कंपटीशन से डरते हो। और जो लोग IIT, IIM में पढ़ के मजा लिए, वो आज विदेश में जाकर नौकरी कर रहे हैं। और ये कोई अपनी कंपनी नहीं बना ली है, कंपनी में भी ये नौकरी ही कर रहे हैं। अगर तुम में इतनी ही कुव्वत थी, अमेरिका लंदन भी गए थे, तो कोई नया इन्वेंशन करते हैं ना। तुम्हारा इन्वेंशन यही होगा, अमेजन की चोरी करके यहां फ्लिपकार्ट बना लोगे। नकल कर सकते हो तुम, नकल, अमेजन का नकल करके फ्लिपकार्ट बना लोगे, गूगल पे का नकल करके पेटीएम बना लोगे। वो जो यहां जो चलता है ओला, वो भी नकल है, ओला का नकल करके यहां कुछ और बना लोगे। अपना कुछ नहीं करोगे और हाँ नौकरी ही कर सकते हो। और उसमें भी 6 लाख भारतीयों ने अपनी सिटीजनशिप छोड़ी है, तो ये भी बड़ी खबर है। तो वो तमाम बड़ी खबरें मैं बताऊंगा आपको, जिसका, और वरुण गांधी ने किस तरह से हमला बोला है। वरुण गांधी ने बड़ा हमला बोला है और पत्रकार अब संसद नहीं जा पाएंगे, लॉटरी लगेगी। ये गुजरात मॉडल है। गुजरात में खबर बनाने के लिए एसडीएम को परमिशन लेना पड़ता था, एसडीएम से। इसलिए मैं कह रहा हूं मीडिया कितना ताकतवर टूल है, आप समझिए, इसका अंदाजा लगाइए। नेशनल दस्तक जैसे यूट्यूब चैनल को रोज इस देश के जातिवादी मनुवादी फोन करके गाली देते हैं। एक यूट्यूब चैनल बर्दाश्त नहीं हो रहा उनका। सोचिए, इस देश में बाबा साहब ने द मुकनायक शुरू की थी, साहू जी महाराज ने उसके लिए फंड दिया था, वो पेपर की वैल्यू जानते थे। इस देश के बहुजन समाज के लोग जिस दिन अपनी ताकत समझ जाएंगे, बोलना सीख जाएंगे, कम्युनिकेशन का पावर सीख जाएंगे, मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूं, इस देश में बहुजनों को गुलामी से आजादी कब मिली? जब अंग्रेज आए। स्कूल जाने का अधिकार कब मिला? जब अंग्रेज आए। और इस देश में बहुजनों को सत्ता भी तभी मिलेगी जब अंग्रेजों का बनाया हुआ सोशल मीडिया, जो विदेशी लोगों का सोशल मीडिया है, उसका इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, तो हमारी सरकार भी होगी। और इसलिए लोग डरते हैं। तो संसद में जो पीआईबी पत्रकार हैं, जो कवर करने जाते हैं, उनको भी अब जाने का अधिकार है। तो ये भी बड़ी खबर है। कुछ और बड़ी खबर बताऊंगा, उससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट के अनुसार अब सिलसिलेवार ढंग से आपको बता रहा हूं, 2 बड़ी खबरों पर फोकस करूंगा। उसके बाद कुछ छुटपुट खबरें हैं, वो आपको बता दूं। एक बाबा साहब के एक रिश्तेदार है, अनिल तेलतुम्बरे, वो भी जेल में है भीमा कोरेगांव को लेकर। अब उसमें खुलासा हुआ है कि जो भीमा कोरेगांव में, कि फर्जी तरह के कोर्ट में पेश करके इन लोगों को जेल में डाल दिया गया। तो सोचिए, क्या नकली कोर्ट बनाकर भी ये लोग किसी को जेल में डाल सकते हैं? ऐसा भी संभव है। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में पत्रकारों की प्रवेश पर मोदी सरकार द्वारा रोक लगाना लोकतांत्रिक एवं असंवैधानिक है। ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने अपना बयान जारी किया है।
अब संसद नहीं जा सकेंगे पत्रकार, लॉटरी लगेगी, किसी दिन किसी की बारी तो किसी दिन किसी की बारी, जबकि ऑलरेडी उन्हीं का पत्रकारिता है। विज्ञापन से फूफा करने के लिए केंद्र सरकार के पास आंकड़ा आ जाएगा, लेकिन किसान आंदोलन में कितने लोग मरे हैं इसका आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। सोचिए, जो मीडिया जाट गुर्जर पटेल की नहीं हुई, ओबीसी की नहीं हुई, ये ओबीसी के लोगों को समझना चाहिए, जो धर्म के नाम पर वोट कर रहे हैं बीजेपी आरएसएस को, उनका अधिकार खत्म किया जाए। जो सोचिए, जाटों के, जाट गुर्जर पटेल यादव कुर्मी कोयरी, ये सब किसान जातियां हैं, जब इनके सरकार सूझ नहीं ले रही तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और मुसलमानों का क्या औकात है। आप सोचिए, ये लोग कितने कास्टिस्ट लोग हैं। और सरकार ने कहा है कि मेरे पास किसानों की मौत का कोई आंकड़ा नहीं है। लोकसभा में केंद्र ने कहा किसानों की मौत का आंकड़ा नहीं, मुआवजा देने का सवाल ही नहीं है। 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई है। बीजेपी सांसद ने साधा मोदी सरकार और उनके समर्थकों पर निशाना, आत्मनिर्भर भारत पर उठाए सवाल। सुब्रमण्यम स्वामी भी सवाल उठा रहे हैं। अब वरुण गांधी ने भी सवाल उठा दिया कि नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है। कल लगभग 10 मिलियन के आसपास लोगों ने ट्वीट किया था, 1 करोड़ लोगों ने ट्वीट किया है। वो आपको बता रहा था ना बेरोजगारी वाला। 2019 में चुनाव से पहले 1 लाख ग्रुप डी की नौकरी की वैकेंसी निकली, 1.25 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, 500 रुपए 1 लोगों से फीस लिए गए परीक्षा के नाम पर। अब तक परीक्षा नहीं हुआ। सोचिए वो पैसा कहां गया। और दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली के टैगोर गार्डन में हेमंत को 23 नवंबर की रात जातिवादियों ने हत्या कर दी। और अब प्रयागराज वाली खबर, एक दलित युवक को फंसाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उसी ने 4 लोगों की हत्या की, गैंग रेप किया। अब गैंग रेप का मतलब होता है कई लोगों ने रेप किया, तो एक आदमी गैंग रेप कैसे करेगा। परिवार वालों का कहना है कि हमें पुलिस की थ्योरी पर शक भरोसा नहीं है। यूपी पुलिस की विश्वसनीयता कई मामलों में खतरे में है, तो इसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। ये देखिए, मंदसौर प्रशासन दोषियों पर कार्रवाई करे, इसी प्रकार की घटना आगे जाकर बड़ा रूप ले लेते। मंदसौर में फिर शेड्यूल कास्ट के लोगों पर हमला, कुशवाहा समाज पर हमला हुआ इस बार। तो जाति जो है वो किसी को नहीं छोड़ेगी। और बाबा जी का बुलडोजर कहां है। अब बड़े बड़े लोग सामने आ रहे हैं। सोचिए, जो पेपर का घोटाला, टेट का पेपर जो रिलीज हुआ था, उसमें छोटी मछलियों को पकड़ा गया है। लखनऊ यूपी टेट पेपर लीक मामला, एनसीपी का सचिव मामला, पीएनपी का सचिव संजय उपाध्याय गिरफ्तार। संजय उपाध्याय कोई मुसलमान होता तो बुलडोजर चल गया होता। तो ये स्थिति है, ये समझना पड़ेगा आपको कौन लोग हैं वो। और अब आइए असली खबर पर। भारत सरकार ने, ये बैंक कर्मचारियों ने चिट्ठी जारी कर दी है, बेचारे भड़के हुए हैं कि नोटबंदी भी गलत फैसला था, जनधन खाते में भी धोखाधड़ी हुई है। अब जब उनकी नौकरी जाने लगी है तो वो सड़कों पर आ गए हैं। ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक डेबिट वेव्ड ऑफ 13 कंपनीज। 13 कंपनियों को, एसआर, भूषण स्टील्स, ज्योति स्ट्रक्चर, डीएचएफएल, भूषण पावर, इलेक्ट्रो स्टील्स, मोनेट स्लेप्ट, एमटेक, आलोक इंडस्ट्रीज, लैनका वीडियोकॉन, एबीसी शिपयार्ड, शिवशंकर इंडस्ट्रीज। ये 13 कंपनी, इसमें एक भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग नहीं है। अब खेल कैसे हुआ समझिए, मेरे बगल में ग्राफिक्स चल रहा है। एसआर ने 54,000 करोड़ का लोन लिया, उसको 42,000 करोड़ देना है, बाकी माफ, 23% माफ। उससे फायदा किसको हुआ? आर्सेलर मित्तल को। भूषण स्टील ने 57,000 करोड़ रुपए लोन लिया, 57,000 करोड़, जीरो भी नहीं गिन पाएंगे हम लोग। तो उसका 35,000 करोड़ में सेटल हुआ है, 38% माफ। टाटा को ये कंपनी दे दी गई। 2 लोगों को फायदा कराया जाता है एक बार में, मतलब उस कंपनी का भी माफ कर दिया गया, दूसरी कंपनी खरीदेगी उसको पैसा भी नहीं देना है। ज्योति स्ट्रक्चर को 8,000 करोड़ लोन लिया था, 36,000 में सेटलमेंट हो गया, 55% माफ। शरद संघी। डीएचएफएल 91,000 करोड़ का लोन था, 37,000 करोड़ में सेटलमेंट हो गया, 60%। परिमल पीरामल, ये अंबानी के रिश्तेदार हैं। भूषण पावर 48,000 करोड़ लोन लिया था, 19,000 करोड़ में सेटलमेंट हुआ, 60%। जेएसडब्ल्यू जिंदल स्टील को दे दिया गया। इलेक्ट्रो स्टील 14,000 करोड़ में लोन था इन पर, 19,000 करोड़ में, 5,000 करोड़ में सेटलमेंट हो गया, 62 वेदांता वाले को मिला है। मोनेट 11,500 करोड़ का लोन था, 2,800 करोड़ में सेटल हो गया। जेएसडब्ल्यू
एमटेक 13,500 करोड़ लोन लिया था, 2700 करोड़ में सेटलमेंट हो गया, 80%। आलोक इंडस्ट्रीज 30,000 करोड़ लोन लिया था, 5,000 करोड़ में सेटलमेंट हो गया, 83% माफ। लैंडको इंफ्रा 47,000 करोड़ लोन लिया था, 53,000 करोड़ में से 5300 करोड़ में सेटलमेंट, 88% माफ। वीडियोकॉन 46,000 करोड़ इन्होंने लोन लिया था, 2900 करोड़ में सेटलमेंट हो गया, 94% माफ। वेदांता ने इस कंपनी को खरीदा। एबीसी सीपीआर 22,000 करोड़ लोन था, 1200 करोड़ में सेटलमेंट हुआ, 95% माफ। शिवशंकर इंडस्ट्रीज 4800 करोड़ लोन लिया था, 320 करोड़ में माफ, 95% माफ। टोटल लोन 13 कंपनियों पर 4,46,800 करोड़ था, 1,61,820 करोड़ रुपया जो है वो छोड़ दिया गया। बैंक का नुकसान हो गया 2,84,980 करोड़। हेयर कट 64%। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इन पर जाके केस कीजिए। ऐसे देश चल रहा है, आप देख लीजिए, और आपको 2 दिन में जेल में डाल दिया जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र संसद में पत्रकारों के प्रवेश को लॉटरी सिस्टम, खबर नहीं आनी चाहिए। इनको सबसे ज्यादा डर पत्रकारों से लगता है, वो भी जिस देश में पत्रकार ऑलरेडी जाति और धर्म के नाम पर बिक चुके हैं। अब इनको डर लगता है सोशल मीडिया से, इसलिए सोशल मीडिया बंद करने की साजिश हो रही है। सुधा भारद्वाज, भीमा कोरेगांव मामले में एक टेक्निकल फॉल्ट सामने आया है। सुधा भारद्वाज को गलत कोर्ट में पेश किया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट के अनुसार विश्वविख्यात समाज सेवी सुधा भारद्वाज के संदर्भ में 26/11/2018 को पुणे की एक अदालत द्वारा पारित आदेश सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश नहीं था, इसलिए बाय डिफॉल्ट सुधा भारद्वाज को जमानत मिल गई है। शीतल सिंह ने लिखा है बॉम्बे हाईकोर्ट के अनुसार, इसलिए इसका मतलब यह हुआ कि एनआईए ने सुधा भारद्वाज को और अन्य को 2018 से एक अक्षम न्यायालय के आदेश के जरिए जेल में सराया। सचमुच हमें पता नहीं किस दौर में, सोचिए, मतलब गलत कोर्ट में पेश करके इन लोग को जेल में डाला जा रहा है। मतलब किसी के साथ कुछ हो सकता है। जजों की भी हत्याएं हुई हैं इसी दौर में, और यही सब जब आप बात पूछेंगे तो आप पर केस दर्ज कर। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सरकार पर फिर साधा निशाना। मीडिया में बहस, सोचिए, यही किसी सपा बसपा का सांसद बोल दे, कांग्रेस का बोल दे, पहले तो सरकारी नौकरी ही नहीं, फिर भी कुछ मौका है तो पेपर लीक, परीक्षा दे दी तो सालों साल रिजल्ट नहीं, फिर किसी घोटाले में रद्द हो। रेलवे ग्रुप डी के 1.25 करोड़ नौजवान 2 साल से परिणाम के इंतजार में है। सेना में भर्ती का ही वही हाल है। आखिर कब तक सब्र करे भारत का नौजवान? करने दीजिए भैया, ये सब हिंदू मुस्लिम वाला मसला है। और भिंड के लाहार क्षेत्र से कुशवाहा परिवार को दबंग थाना प्रभारी कुशल सिंह भदौरिया और उसके गुरेर कृष्ण कुमार दुबे के द्वारा अवैध कब्जा किया गया। ओबीसी महेंद्र लोधी ने, सोचिए, ओबीसी के लोगों पर जबलपुर में गाली गलौज हुआ, मारपीट हुई है। मध्य प्रदेश में ओबीसी के लोग हैं। इन लोगों ने अब भोपाल में आंदोलन का ऐलान किया है। जैसी आंदोलन की तारीख पता चला कि 11 दिसंबर के आसपास ये लोग आंदोलन करेंगे। और सबसे भयानक खबर, जो लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया और सभी जातियों में गरीब हैं, सभी कैटेगरी में, उनको लाइए मेरे सामने। सरकार का डाटा सरकारी डाटा के हिसाब से कह रहा हूं, 42,594 इस देश में हाथ से मैला उठाने वाले अभी भी लोग हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट के टोटल जो हाथ से मैला उठाने वाले लोग हैं, सरकारी आंकड़ा है 58,098 है मैनुअल स्कैवेंजर, जिसमें 42,594 शेड्यूल कास्ट हैं, 421 शेड्यूल ट्राइब हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस पिछड़ी जाति के 431 है और अदर्स 351 है। ये स्थिति है इस देश में। लाइए उनको पकड़ के जो कहते हैं कि जाति के हिसाब से काम अब नहीं हो रहा है। और ये देखिए, बीजेपी के, कांग्रेस और विपक्षी दलों के सांसद जो हैं वो धरने पर बैठे हैं, उनको संसद में बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। तो खड़गे साहब ने एक वीडियो ट्वीट किया है। और अब एक दूसरी खबर आपको बता रहा हूं, जो सबसे बड़ी खबर है कि किस तरह से प्रशांत किशोर का नाम सुना होगा आपने। कहा जाता है कि वो सबसे बड़े स्ट्रेटजिस्ट हैं। मोदी जी को भी उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया था। नीतीश कुमार की वो पार्टी में चले गए थे। बिहार चुनाव में जब लालू यादव और नीतीश का गठबंधन हुआ था तो इस देश की मीडिया ने उनको क्रेडिट दिया। जब ममता बनर्जी जीती बंगाल में तो उसको भी मीडिया ने प्रशांत को क्रेडिट दिया। सोचिए इस देश में सवर्णों के लिए कितना मौका है। सवर्ण समाज के लोग हीरो हो जाते हैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का। रवीश, अभिसार, साक्षी जोशी, अजीत अंजुम, विनोद कापरी, ये सब बीजेपी के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन ये एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के रिजर्वेशन हक अधिकार के पक्ष में नहीं बोल सकते हैं।
जातिवाद पर इनकी समझ जीरो है। हमने भी साक्षी जोशी का इंटरव्यू करके दिखाया, अजीत जी का भी किया है, अभिसार का भी किया है। मैं अपने सारे रिश्ते, मेरे लिए रिश्ते मायने नहीं रखते हैं, खबर ज़्यादा मायने रखते हैं। और आप इनको हीरो मान लेते हैं क्योंकि ये बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, मुसलमानों के साथ भी है। लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो आपको विपक्ष दिख रहा है वो दरअसल वो भी वही चीज है। इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को अपना पत्रकार, अपना लीडरशिप चुनना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि जो प्रशांत किशोर, अब खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर दरअसल बीजेपी के एजेंट हैं जो विपक्षी एकता को तोड़ने पे लगे रहते हैं। पहले उन्होंने नीतीश कुमार और लालू यादव को लड़ाया, दोनों को अलग कराया, ममता बनर्जी को अलग कराया कांग्रेस से। अब खबर ये आ रही है कि वो वहां काम करते हैं जहां जहां विपक्ष का कोई चेहरा उभर रहा होता है और उसको तोड़ दिया जाता है। तो बेसिकली ये जो प्रशांत किशोर है वो बीजेपी के कट्टर आदमी है। ये ठीक वैसे ही है जैसे जो मनुवादी लोग हैं, वो किसी भी पार्टी में रहे वो मनुवाद नहीं छोड़ते हैं, जातिवाद नहीं छोड़ते हैं। बिरले ऐसे लोग होते हैं जो उससे ऊपर उठकर काम करते हैं, जैसे अर्जुन सिंह, बीपी सिंह। आजाद भारत में तो मुझे यही दो नाम लगते हैं, और वो भी मजबूरी में, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनना था और एससी एसटी ओबीसी की सबसे ज्यादा सांसद जीत के आए थे जनता दल से, लालू यादव, रामविलास पासवान, शरद यादव जैसे लोग। तो खैर ये तमाम चीजें थी, और मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया, लेकिन कुछ ऐसी बातें मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहता हूं रोज जो हमारे लिए ऐतिहासिक है। और मैं बार बार कहता हूं, इस देश के लोगों ने जिस दिन राजेंद्र प्रसाद सिंह को पढ़ना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर, उनकी तमाम राजनीतिक और सामाजिक समझ जो है वो बढ़ जाएगी। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि बीजेपी का 2 कार्यकर्ता आपके घर में, एक टीवी और एक अखबार, इसको मान लीजिए। एक खबर देखिए, आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, मैं 2-3 पोस्ट जल्दी जल्दी पढ़ दूं। कल जो है वो 1 दिसंबर था, 1997 में 58 दलितों को मार दिया गया था लक्ष्मणपुर बाथे में, और किसी को सजा नहीं हुई। तो प्रयागराज दलित हत्याकांड, पुलिस द्वारा पकड़े गए अभियुक्त पर मृतका की चाची को संदेह, कहा 23 साल का लड़का 2 हत्याएं कैसे कर सकता है। और खिलजी ने नहीं, नालंदा को ब्राह्मणवादियों ने किया था नष्ट, ये खबर है। और ये देखिए, भर्ती का नाम रेलवे ग्रुप डी, भर्ती का साल 2019, स्वीकृत पद 1,03,739, आवेदन प्राप्त 1,26,00,000, प्रति फॉर्म 500 रुपये, परीक्षा की तिथि तय नहीं, परिणाम उम्मीद नहीं, ज्वाइनिंग का चांस नहीं, युवाओं का भविष्य अंधकार में। कल इसीलिए 1 करोड़ लोगों ने ट्वीट किया था। और ये देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फर्म मैकेंजी ने उन देशों की सूची बनाई जिनकी संपत्ति सबसे ज्यादा बढ़ी, और टॉप 10 में भारत का नाम कहीं नहीं था। इस सरकार से पूछा जाना चाहिए कि अगर भारत सबसे तेजी से बढ़ती इकॉनमी है तो इस सूची में भारत का नाम क्यों नहीं है। बधाई हो, 12 करोड़ के नेट वर्थ वाली कंपनी 500 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी को 210 करोड़ में खरीद रही है। ठंकू मोई जी, सोचिए, जो लोग सरकारी कंपनियां खरीद रहे हैं ना, अंबानी अडानी, उनके पास लोन चुकाने के लिए पैसा नहीं है, बैंक से लोन लेके हमारी और आपकी संपत्ति खरीद रहे हैं। ये सब चल रहा है, करोड़ों का माल कौड़ियों में दिया जा रहा है। और एक दूसरी बड़ी खबर, ऊंचे पद पर बैठे कुछ गोबरजीवियों से पूछ लीजिए कि 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के कितने हिंदू सैनिक मारे, तो वे झट से बता देंगे। पर उनसे पूछिए कि लॉकडाउन में कितने गरीब मरे और आंदोलन में कितने किसान, तो उनके रिकॉर्ड बुक और मुंह में एड्स हो जाता है, ऐसा बीमारी ना हो। और ये वो मुस्लिम समाज के युवक हैं, सरजिल इमाम, खालिद सैफी, आसिफ सुल्तान, सिद्दीक कप्पन, सिफा उर रहमान, इसद जहान, उमर खालिद, गुलसिफा फातिमा, शाहरुख खान, मीरान हैदर और ताहिर हुसैन, जो अभी जेल में बंद हैं। और अब सबसे लास्ट में बता दूं, ये बहुत ही जरूरी खबर है, नालंदा विश्वविद्यालय की तरह मंसर में मिला बौद्ध विश्वविद्यालय। अब तक 23 विश्वविद्यालय मिल चुके हैं। फिलहाल यह पता नहीं चला कि कितने बौद्धकालीन विश्वविद्यालयों को बौद्ध विरोधियों ने भूमिगत कर दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि खिलजी ने नालंदा को जलाया था, मंसर विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया। मौर्यकाल शिक्षा की दृष्टि से सबसे उन्नत था। ये वो तमाम खबरें, मैं फिर कह रहा हूं, राजेंद्र प्रसाद सिंह को फेसबुक पर फॉलो कीजिए, बहुजनों के सबसे बड़े इतिहासकार। परत दर परत आपको पता चल जाएगा कि भारत सोने की चिड़िया थी कब, भारत सबसे बड़ा भारत, अखंड भारत कब था, और किसने बर्बाद किया। सम्राट अशोक के भारत को किसने बर्बाद किया, बुद्ध के भारत को किसने टुकड़े टुकड़े में तोड़ा, सबसे ज्यादा 21-22 यूनिवर्सिटी वाले भारत को किसने बर्बाद किया। सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है।
इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं जो आपको दिखाया जा रहा है वो दरअसल खबर नहीं प्रचार है। इस देश में ये बुद्धमय भारत है, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्धमय भारत का सपना देखा था। धरती के नीचे सब बुद्ध 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 है और धरती के ऊपर सब प्राचीन मंदिर है। इसका मतलब है कि जो धरती के नीचे है वो ज्यादा पुराना है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।